कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी दृश्य से, जहां एक व्यक्ति नदी के किनारे टहल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लकड़ी के टब पर पड़ती है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो चौंक जाता है। उसमें एक नवजात शिशु पड़ा होता है, जिसके ना हाथ हैं, ना पैर, और शरीर से 48 अंग गायब होते हैं। वह व्यक्ति एक दयालु वैद्य होता है। बच्चे की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। उसने ठान लिया कि वह बच्चे को हर हाल में जिंदा रखेगा। अपनी पुश्तैनी चिकित्सा विद्या का उपयोग करते हुए वह युद्ध से उजड़े गांव में गया और वहां से मृत लोगों के टूटे फूटे अंग इकट्ठा किए। फिर उसने उन्हें खास जड़ी बूटियों के साथ कई हफ्तों तक पकाया और उसमें से जीवन जल निकाला। इस जल को एक सांचे में डालकर उसने बिजली से जीवंत अंग बनाए। सबसे पहले उसने एक कृत्रिम दिल तैयार किया, फिर उसी तरह बाकी सारे अंग भी बनाए। जब सारे अंग जोड़ दिए गए तो शिशु में फिर से जीवन लौट आया। उसका नाम रखा गया हकीमारू, या कुछ संस्करणों में शिरोगेमारू। लेकिन इस नवजीवन की एक भारी कीमत थी। उसके शरीर में लगे अंग मरे हुए लोगों के थे, इसलिए वो अक्सर भूत प्रेत और राक्षसी आत्माओं का निशाना बनता। उसके पालक पिता ने उसकी रक्षा के लिए उसकी बाह में एक विशेष राक्षस विनाशक तलवार छुपा दी और उसे आत्माओं से लड़ने की विधियां सिखाईं। हालांकि वह सुन और देख नहीं सकता था, फिर भी उसने अपने प्रयासों से युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। समय बीतता गया और वह एक जवान योद्धा बन गया। लेकिन तब उसके पालक पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मरणासन्न अवस्था में पालक पिता ने उसके जन्म का रहस्य उजागर किया। असल में वह एक महान सेनापति का बेटा था। 20 साल पहले एक निर्णायक युद्ध में हार के कगार पर पहुंचकर उसके असली पिता ने 48 राक्षसों से सौदा कर लिया। बदले में अपने नवजात बेटे के 48 अंग कुर्बान कर दिए, ताकि उसे असीम शक्ति मिले और वह युद्ध जीत सके। शिशु के जन्म के बाद उसकी मां ने उसे बहते हुए पानी में छोड़ दिया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसे बचा लेगा, और वही वैद्य उसे पा गया। वैद्य ने बताया कि अगर हकीमारू इन 48 राक्षसों को एक एक करके मार दे तो वह अपने सभी अंग वापस पा सकता है। यह सुनकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद हकीमारू ने अपनी यात्रा शुरू की, अपने अंगों की खोज में राक्षसों को खत्म करने के लिए। रास्ते में उसे कई विचित्र अनुभव होते हैं। एक शराब खाने में मंच पर नाचती हुई एक सुंदर स्त्री के चेहरे से उसे राक्षसी गंध आती है। वह अपनी तलवार निकाले बिना नहीं रह पाता। जैसे ही वह स्त्री का नकाब हटाता है, एक भयानक मकड़ी राक्षस का चेहरा सामने आता है। एक घमासान युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान वह बुरी तरह घायल हो जाता है, मगर उसका शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। अंत में वह राक्षस को मार गिराता है और जैसे ही राक्षस मरता है, हकीमारू की एक टांग झड़ जाती है और उसकी असली टांग वापस आ जाती है। यह उसकी पहली जीत थी। आगे चलकर उसकी मुलाकात होती है एक चतुर और मजेदार साथी से, डोरोरो, जो उसके इस संघर्ष में उसका साथ निभाता है। दोनों एक सुनसान मंदिर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक विशाल डरावना बच्चा मिलता है, जो वास्तव में कई मृत बच्चों की आत्माओं से बना होता है। यह स्थान कभी परित्यक्त बच्चों को छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। युद्ध और भुखमरी के कारण गांव वाले बच्चों को छोड़ जाते थे और अंततः उनकी आत्माएं एक हो गईं। इसके बाद वे एक अमीर व्यापारी के घर पहुंचते हैं, जहां 7 सुंदर लड़कियां होती हैं। शुरुआत में वे मासूम दिखती हैं, लेकिन असल में वे सब एक सी दिखने वाली भयंकर राक्षस होती हैं, जो मेहमानों को खाकर जीवित रहती हैं। इस तरह हकीमारू और डोरोरो एक एक करके राक्षसों का सामना करते हैं और हर युद्ध के साथ हकीमारू को अपने अंग वापस मिलते हैं। यह कहानी सिर्फ राक्षसों से लड़ाई की नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने शरीर और अपने हक की वापसी की लड़ाई है, जहां पिछले भाग का अंत हुआ था। डोरोरो अभी गहरी नींद में था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके बेहद करीब आ चुकी है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हकीमारू यानी बैगुईवान पहले से सतर्क था। वह छत की बल्ली पर छिपकर बैठा था। जैसे ही राक्षस कमरे में घुसे, वो एक छलांग में नीचे कूदा और एक झटके में उन सबका काम तमाम कर दिया। तभी एक विशाल गरुड़ राक्षस वहां आ गया और उन्हें एक गुप्त तहखाने में ले गया। वहां का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। चारों ओर कीड़े के अंडे और मासूम बच्चों के कंकाल बिखरे पड़े थे। सच्चाई सामने आई। वह घायल औरत असल में एक भयानक पतंगा राक्षसी थी, जो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। अब राज खुल चुका था। वह भागने ही वाली थी कि उसी गरुड़ ने अपनी देह से आत्माएं छोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। हकीमारू ने बिना देर किए एक ही वार में उसे खत्म कर दिया और इस जीत के साथ उसे अपना जिगर, लिवर वापस मिल गया। इसके बाद हकीमारू ने कई और राक्षसों का सफाया किया। हर बार जब वह एक राक्षस को मारता, उसे अपना एक अंग वापस मिल जाता। एक दिन वह और डोरोरो एक शहर से गुजर रहे थे, जहां उनकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। राजकुमार उसकी युद्ध कला से प्रभावित हुआ और उसे अपने महल ले गया। वहां उसकी मुलाकात राजकुमार की मां से हुई, जिसने उसे देखते ही पहचान लिया। उसी पल हकीमारू को भी अपनी मां की यादें दिखीं।
कैसे वो जन्म के समय अधूरे शरीर के साथ पैदा हुआ था, कैसे उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी और कैसे उसकी माँ ने उसे आंसुओं के साथ नदी में बहा दिया था। अब वो जान चुका था वह शाही परिवार का ही हिस्सा था, लेकिन अपने ही पिता द्वारा शापित और त्यागा गया था। अब उसका असली पिता राजा बन चुका था, लेकिन आज भी उसका साम्राज्य अधूरा था। तभी एक राक्षस प्रकट हुआ और बताया कि जब तक उसका बड़ा बेटा जिंदा है वह साम्राज्य को पूरी तरह जीत नहीं पाएगा। इस पर राजा ने ठान लिया वह अपने ही बेटे हकीमारू को मार डालेगा, लेकिन उससे पहले राजकुमार हकीमारू का छोटा भाई उससे भिड़ गया। उसे डर था कि उसका बड़ा भाई आकर राजगद्दी छीन लेगा। एक भीषण युद्ध हुआ और जल्द ही वह राजकुमार मारा गया। माँ रोती कलपती आई, लेकिन देर हो चुकी थी। तभी राजा वहां पहुंचा और जैसे ही वह हकीमारू पर हमला करने वाला था, माँ बीच में आ गई और राजा ने गलती से माँ को ही मार दिया। अब हकीमारू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने ही पिता से दो हाथ किए। जंग के बीच उसने राजा का पेट चीर दिया, लेकिन राजा फिर भी कहता रहा कि वह अपने फैसले पर शर्मिंदा नहीं है। गुस्से में हकीमारू ने उसे मारने ही वाला था कि वह खुद को रोक लेता है। इसी बीच मरा हुआ राजकुमार अचानक हवा में उठता है। दरअसल अब उसके शरीर में राक्षस प्रवेश कर चुका था। राक्षस राजा से सौदा करता है, अगर वह अपना शरीर दे दे तो वह उसके बेटे को दोबारा जिंदा कर देगा। राजा, जो पहले ही मानसिक रूप से टूट चुका था, सौदा मान लेता है। राजकुमार जिंदा हो जाता है, लेकिन अब राजा का शरीर राक्षस के कब्जे में होता है। जब राक्षस निकलने ही वाला था, तभी राजा के भीतर बची इंसानियत जागती है। वह एक अंतिम वार में खुद को चीर देता है और राक्षस को रोक देता है। अब हकीमारू कूदता है और एक ही वार में राक्षस का अंत कर देता है। राक्षस के मरते ही हकीमारू को अपना दिल, हार्ट वापस मिल जाता है। बाद में उसका छोटा भाई, अब जीवित, उससे विनती करता है कि वह राज्य में रहकर शासन संभाले, लेकिन हकीमारू इनकार कर देता है। उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, उसे अभी बाकी बचे अंगों को वापस पाना था।